साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की विशेष रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के अनौपचारिक अनुदेशक पर्यवेक्षकों के समायोजन के संदर्भ में हाई कोर्ट की क्या टिप्पणी आई है। जो अनुदेशक पर्यवेक्षक शिक्षा मित्र के रूप में सुशोभित हो रहे हैं, उनके संदर्भ में कोर्ट ने किस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है। चाहे शिक्षक भर्ती का मामला हो, चाहे प्रधानाचार्य के भर्ती का मामला हो, हर जगह सरकार पर बड़ी टिप्पणी माननीय हाई कोर्ट द्वारा की गई है। पूरी रिपोर्ट साथियों हम आप तक पहुंचाएंगे, तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तभी पूरी रूपरेखा आपको समझ में आएगी किस तरह से कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हुआ है और सरकार को मुंह की खानी पड़ी है। आने वाले समय में तमाम जो समस्या है, चाहे अनुदेशकों का मामला हो या तमाम विभागों का मामला हो, सबको सरकार को समायोजन करना पड़ेगा। जैसा लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, कोर्ट नंबर 35 से अवमानना आवेदन सिविल नंबर 5438 ऑफ 2018, आवेदक RB वर्मा, अन्य विपक्षी प्रभात कुमार, अन्य अधिवक्ता श्री कुसमांडे शाही, संबंध साथ में अवमानना आवेदन संख्या 5507 2018, 33/12/2022, 33/33/2022, 7297 2022, 171 2023, 172 2023, 174 2023, 178 2023, 179 2023, 182 2023, 484 2023, 645 2023 के संदर्भ में माननीय पीयूष अग्रवाल ने दिनांक 10/1/2023 के आदेश के अनुपालन में दीपक कुमार, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा यूपी सरकार लखनऊ, व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में समक्ष उपस्थित हैं, जिनकी पहचान उनके वकील PK पांडे, विद्वान अतिरिक्त मुख्य द्वारा की गई। स्थायी वकील और एक हलफनामा दायर किया गया, जिसे रिकॉर्ड पर लिया गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और श्री अजीत कुमार सिंह ने विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री PK पांडे, विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता की सहायता से सुना गया। श्री अजीत कुमार सिंह द्वारा विद्वान अधिवक्ता से निवेदन किया गया, चूंकि यह मामला अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ के समक्ष सक्रिय रूप से विचाराधीन है, इसलिए रीट न्यायालय के आदेश के अनुपालन के लिए कुछ समय के लिए दिया जा सकता है। इस न्यायालय ने 10/1/2023 को निम्नलिखित आदेश पारित किया था। श्री कुसमांडे शाही, आवेदक विद्वान वकील श्री अजय कुमार मिश्रा, श्री PK पांडे द्वारा सहायता प्राप्त महाधिवक्ता, विपरीत पक्षों के अतिरिक्त मुख्य स्थायी वकीलों को सुना। दिनांक 1/12/2022 के आदेश के अनुसरण में श्री दीपक कुमार वर्तमान में प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा यूपी सरकार के रूप में पदस्थापित हैं, न्यायालय में उपस्थित हैं, जिनकी पहचान PK पांडे द्वारा विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई। 2 शपथ पत्र विपक्षी गण द्वारा दायर किया गया था, जिसमें अभिलेख लिया गया है। 2 शपथ पत्र में वर्तमान में प्रधान सचिव के पद पर तैनात श्री दीपक कुमार द्वारा दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि रीट के द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध 2019 की विशेष अपील संख्या 532 को प्राथमिकता दी गई है, जिसकी अगली तिथि निर्धारित की गई है, 11/1/2023 के लिए निर्धारित है। विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने आज के लिए आवास की मांग की है। इस न्यायालय द्वारा 27/3/2019, 13/5/2019 अवमानना आवेदन संख्या 5507 2018 में पारित, 5/10/2021 में पारित, 11/5/2022, 1/7/2022 और 1/12/2022 को दिए गए विभिन्न आदेशों के आलोक में निर्देश प्राप्त करने के बाद प्रस्तुत करते हैं कि रीट अदालत के विशेष अपील के परिणाम की परवाह किए बिना 15 दिन के भीतर आदेश का अक्षरशः अनुपालन किया जाएगा। उपरोक्त कथन के मद्देनजर रीट के कोर्ट आदेश का पालन करने के लिए विरोधी पक्षों को 3 सप्ताह का समय दिया जाता है, जिसके संबंध में शपथ पत्र निर्धारित अगली तारीख या उससे पहले दायर किया जाएगा। यह से स्पष्ट हो जाता है कि प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा बोर्ड की व्यक्तिगत उपस्थिति में छूट नहीं है। इस न्यायालय द्वारा दिए गए समय के भीतर रीट कोर्ट के अंदर पालन नहीं किया जाता है और इसका एक हलफनामा दायर नहीं किया जाता है, तो प्रधान सचिव बेसिक शिक्षा बोर्ड एक शपथ पत्र के साथ दाखिल करेंगे, जिसका उल्लेख किया जाएगा कितनी अवमानना कार्यवाही के रूप में न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न आदेशों का पालन न करने, उनके परिणाम के लिए
जब तक उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। यदि उसके खिलाफ बिना किसी उचित औचित्य के कोई अवमानना कार्रवाई लंबित है तो उस कदाचार क्यों नहीं माना जा सकता है, उसके सेवा रिकॉर्ड में लाल स्याही में दर्ज किया जा सकता है और क्यों लंबित मुकदमे की लागत उससे वसूल नहीं की जा सकती है। इस मामले को 7/2/2023 को फिर से सूचीबद्ध करें। दिनांक 10/1/2023 के आदेश के अवलोकन में यह स्पष्ट होता है कि अवमाननाकर्ता विरोधी पक्ष 4 ने इस न्यायालय के समक्ष इस आशय का वचन दिया था कि रिट अदालत के आदेश पर संसद पालन किया जाएगा। उपरोक्त वचनों के आधार पर विरोधी पक्ष को रिट अदालत के आदेश का पालन करने और उसमें संबंध में एक हलफनामा दायर करने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया गया था, लेकिन तमाम के बाद सरकार केवल हिला हवाली कर रही है। अपर मुख्य सचिव वित्त यूपी सरकार लखनऊ के साथ दिनांक 14/2/2022 को प्रातः 10 बजे इस न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर पूरी जवाबदेही देने की बात कही गई है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि विरोधी पक्ष संख्या 4 की याचिका उपस्थित को छूट नहीं है। तो जिस तरह से लगातार अवमानना का शिकार उत्तर प्रदेश सरकार हो रही है, निश्चित तौर पे साथियों आने वाले समय में सरकार को इन तमाम जो केस हैं जिसका कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हुआ है, चाहे वे अनौपचारिक अन्वेषक के संदर्भ में हो या शिक्षकों के संदर्भ में हो या प्रधानाचार्यों की नियुक्ति में हो, सरकार को इन आदेश का पालन करना होगा। इस न्यायालय का स्पष्ट प्रश्न है कि रिट अदालत के आदेश का अनुपालन कब तक किया जाएगा। विद्वान महाधिवक्ता प्राप्त करने के बाद 3.5 साल बीत चुके हैं। प्रधान सचिव के निर्देश के जो न्यायालय में उपस्थित हैं ने कहा कि रिट कोर्ट के आदेश का अक्षरशः पालन 15 दिन के भीतर किया जाएगा, चाहे जो भी हो। विशेष अपील का परिणाम उपरोक्त कथन के आलोक में विपक्षीगण को 3 सप्ताह के अतिरिक्त समय दिया जाता है। रिट कोर्ट के आदेश का पालन करें। शपथ पत्र जिसके साथ में या उससे पहले दायर किया जाएगा। अगला तारीख तय प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा बोर्ड की व्यक्तिगत उपस्थिति स्पष्ट की जाती है, इसमें छूट नहीं है। इस न्यायालय द्वारा दिए गए समय के भीतर रिट कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया जाता है और एक हलफनामा इस आशय का फाइल नहीं किया गया तो प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा बोर्ड शपथ पत्र दाखिल करेंगे। न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न आदेशों पर उनके परिणामों का पालन न करने के लिए अब तक उनके खिलाफ कितनी अवमानना की कार्रवाई शुरू की गई है। यदि उसके खिलाफ कोई अवमानना कार्रवाई बिना किसी उचित कारण के लंबित है, उसके कदाचार के रूप में क्यों नहीं माना जा सकता है, उसकी सेवा में दर्ज किया जा सकता है। लाल स्याही में रिकॉर्ड लंबित मुकदमेबाजी लागत उससे क्यों नहीं वसूल की जा सकती है। इस मामले में 7/2/2023 को फिर से सूचीबद्ध करें। आदेश दिनांक 10/1/2023 के अवलोक में स्पष्ट होता है कि अवमाननाकर्ता विपरीत पार्टी ने 4 ने न्यायालय के समक्ष इस आशय का वचन दिया है कोर्ट के आदेश का अक्षरशः पालन 15 दिन के भीतर किया जाए। भले ही विशेष अपील के परिणाम के उपरोक्त वचनबद्धता के आधार पर विरोधी पक्ष को 3 अनुमति दी गई थी। रिट अदालत के आदेश का पालन करने और एक हलफनामा दायर करने के लिए सप्ताह का अतिरिक्त समय है। वह संबंध आगे निर्देश दिया गया कि इस घटना में रिट कोर्ट के आदेश पे नहीं है। अवमाननाकर्ता विपरीत पक्ष इस न्यायालय द्वारा दिए गए समय के भीतर अनुपालन करता है, नहीं 4 एक हलफनामा दायर करेगा जिससे बताया जाएगा कितनी अवमानना का सामना सरकार को करनी पड़ी है। पैरा संख्या के अवलोकन पर दायर अनुपालन के हलफनामे के 30 विरोधी पक्ष से 4 इससे पता चलता है कि अवमानना के 77 मामले लंबित है। उसे वर्ष 2016 से 2023 तक अवमानना कितने बड़े मामले की पेंडेंसी कार्यवाही आदेशों के प्रति विरोधी पक्ष के मन में झुकाव को दर्शाती है। इस न्यायालय द्वारा पारित राज्य के अधिकारी को एक साधन होने के नाते राज्य इस न्यायालय द्वारा अपने पत्र में पारित आदेशों को लागू करने की अपेक्षा की जाती है और जल्द से जल्द यह चीज़ें लागू होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त विपक्षी 4 भी अपराधी के तहत मुकदमे चलाने के लिए उत्तरदायी है। 10/1/2023 को इस न्यायालय के समक्ष झूठा वचन देने के लिए अवमानना यह आदेश राज्य के माननीय कानून मंत्री के साथ साथ माननीय के समक्ष भी रखा जाए। राज्य के मुख्य सचिव को सूचना देने और आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु विरोधी पक्ष संख्या 4 के खिलाफ राज्य के मुख्य सचिव फाइल करेंगे। तय की गई अगली तारीख को यह उससे पहले का हलफनामा जिससे बताया गया है कि क्या ऐसा अधिकारी जो 77 अवमानना के मामले का सामना कर रहा है वह सेवा में बने रहने योग्य है। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि श्री अजीत सिंह विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता अन्य विभागीय प्रमुख उनकी बड़ी वित्तीय भागीदारी है। टिप्पणी भी आवश्यक, इसलिए कुछ सांस लेने का समय दिया जा सकता है। हलफनामे के अवलोकन कर कहीं भी फुसफुसा कर नहीं कहा गया है कि मामला सक्रिय विचार के तहत रीट कोर्ट के आदेश का अनुपालन इससे किया जाएगा। पत्र में बता दें कि यूपी राज्य के प्रमुख सचिव के साथ साथ अपर मुख्य सचिव भी हैं। सचिव वित्त उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ इसके समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो। न्यायालय दिनांक 14/2/2023 को प्रातः 10 बजे इस आदेश की सूचना संबंधित अधिकारियों को 24 घंटे के अंदर विभाग द्वारा दिए गए इस न्यायालय को उपलब्ध कराने की बात कही गई है। तो 14 फरवरी को बड़ी अपडेट आ रही है जहां पर 77 मामले कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के लंबित है। सरकार हिला हवाली कर रही है। तो साथियों 14
फरवरी को बड़ी निर्णय आ सकता है, जहां पर कोर्ट तमाम जो लंबित मामले हैं, जहां पर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का सामना उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, इसका स्पष्टीकरण यदि मुख्य सचिव सहित तमाम अधिकारी आकर नहीं देते हैं तो कोर्ट का डंडा सरकार के ऊपर पड़ सकता है। तो साथियों, आप लोग हताश निराश न हो, जिस तरह से आपका यूनियन लगातार प्रयास कर रहा है, निश्चित तौर पर आने वाले 14 फरवरी को बड़ी अपडेट आ सकती है। जिस तरह से 77 मामलों में उत्तर प्रदेश सरकार को अवमानना नोटिस जारी किया गया है, कोर्ट की अवहेलना सरकार द्वारा की जा रही है, तमाम लोगों द्वारा कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया गया है, सरकार केवल हिला हवाली कर रही है। जिस तरह से माननीय हाई कोर्ट ने बड़ा अपडेट दिया है कि 77 मामलों में जो उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम अधिकारी हैं, वित्त सचिव से लेकर प्रमुख सचिव तक आकर इसका सत्यापन करें, किस कारण से इन तमाम विभागों कि जो लोग आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, इनका समायोजन सरकार क्यों नहीं की है। तो निश्चित तौर पे साथियों, अनौपचारिक निर्देशकों के संदर्भ में डबल बेंच में 13 को केस लगी है और 14 को 77 मामले में अवमानना की नोटिस प्राप्त कर चुकी उत्तर प्रदेश सरकार। अब आगे क्या अपने हलफनामा में देती है, 14 को जैसे ही कोर्ट में आएगी तो बहुत बड़ा अपडेट निकल कर साथियों आ सकता है, सरकार के ऊपर पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। जिस तरह से माननीय हाईकोर्ट ने गुस्सा दिखाते हुए 14 फरवरी 2023 को मुख्य सचिव सहित तमाम अधिकारियों को नोटिस जारी कर कोर्ट में उपस्थित होकर उनका पक्ष रखने की बात कही है। अब आने वाले 14 फरवरी को सरकार के तरफ से क्या हलफनामा दिया जाता है, साथियों जैसे भी अपडेट आएगी सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल आप तक पहुंचाएगा। तो साथियों, हमारा प्रयास है जो भी लंबित मामला जल्द